नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 8। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आज का श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यानी ये संबोधन एक प्रकार से एक सामान्य जन को अपने ऊपर समझना है कि भगवान मुझे क्या संबोधन दे रहे हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो पहले तो हमें यह समझना है कि साधु पुरुष वास्तव में कौन है। क्या केवल समाज में मीठी मीठी बातें करने वाले को हम साधु पुरुष कह सकते हैं? देखिए, जो वास्तव में साधु पुरुष है वो कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो सुनने में कड़वी प्रतीत हो, क्योंकि वो धर्म कर्तव्य परायणता की बात करेंगे कि भाई आपने समय पर प्रकृति का कार्य, प्रकृति की सेवा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है। तो हमें अपने शरीर के सुख की दृष्टि से यदि देखेंगे तो साधु पुरुषों का व्यवहार कहीं कहीं हमें विचलित करने वाला लग सकता है, लेकिन वो साधु पुरुष सांसारिक दृष्टि से, वस्तुओं के भोग की दृष्टि से या केवल शरीर के सुख की दृष्टि से साधु नहीं कहा गया। ठीक हो गया? तो हमें समझना है कि यहां साधुता है क्या। तो साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। तो यानी जो वास्तविक मार्ग है वो मार्ग जो फॉलो कर रहा है, जिससे हमें संसार में रहते हुए अर्थ कामना पूर्ति भी हो जाएगी और फाइनली हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। वो जो मार्ग, धर्म का जो मार्ग है, कर्तव्य परायणता को जो मार्ग है, उसमें चाहे अच्छाइयां मिल रही हैं चाहे बुराइयां मिल रही हैं, अच्छाइयों के प्रति भी वो उदासीन है कि भाई लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। कहता ठीक है, वो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता रहूंगा। और कल को वही लोग उनको कहने लग जाए कि यार ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों का निजी स्वार्थ यदि बाधित होने लग जाए तो हो सकता है वो उसको साधु ना माने। लेकिन यहां साधु क्या कहा गया है? साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता रहता है। अपने आप ही उनका उपकार होगा। कुछ समय के लिए कुछ व्यक्तियों को लग सकता है कि यार मेरा निजी स्वार्थ बाधित हो रहा है, लेकिन बाद में वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति वास्तव में ही साधु पुरुष है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भरा है। तो वास्तविक जो परिभाषा कही गई है वो ये है, साधु पुरुष केवल मनुष्यों का ही हित देखे ऐसा नहीं है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि माने मानव जीवन और कोई पशु जीवन में उसको चुनना पड़े, ये तो शास्त्र तय करेगा ना कि अगर कभी प्राण संकट आ जाए तो धर्म अनुसार किसके प्राणों की रक्षा पहले करनी जरूरी है, क्योंकि धर्म का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो मनुष्य को है। लेकिन यदि कोई समूह, मानव समूह की रक्षा करने के लिए यदि कोई पशु प्राण बलिदान भी हो रहे हैं तो भी हम मनुष्य की रक्षा पहले करेंगे। तो कोई अपनी बुद्धि से ये ना कैलकुलेट कर ले कि देखो यार इसने लोगों के प्राण बचाने के लिए एक पशु को दांव पर लगा दिया। देखो, अगर कोई चारा नहीं हमारे पास, हालांकि हमारी संस्कृति में पशुओं को भी देवतुल्य ही समझते हैं, हम तो हर चीज में देवता को ही देखते हैं, लेकिन जब
ऐसा धर्म का दोराहा आ जाए, धर्म संकट इसको बोलते हैं, कि एक कुटुंब हमारा, एक पूरा ग्राम संकट में पड़ गया है और किसी जीव के कारण, किसी एनिमल के कारण कुछ ऐसा यदि रक्षा हो सकती है तो किसको चुना जाएगा? तो वो तय कौन करेगा? क्या हमारा मन तय करेगा? नहीं, शास्त्र प्रमाण माना जाता है। तो उस जगह पर जैसे क्या कहते हैं, यदि राष्ट्र पर संकट आ गया हो तो राष्ट्र को बचाने के लिए एक शहर की बलि दी जा सकती है। बलि मीन्स वो अपने आप को एक सोल्जर के समान खड़े हैं कि भाई हम अपने आप को, अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे राष्ट्र की रक्षा के लिए। ठीक हो गया? विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र को बचाने के लिए नगर की, ग्राम की, समूह का बलि कहें या उसका उपयोग किया जा सकता है, और वो उसमें भी उनकी सहमति होनी चाहिए कि नहीं, हम पहरेदारी करेंगे। अब जैसे हमारे जितने भी क्या कह सकते हैं, राष्ट्र को बचाने वाले जितने भी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तुम क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने प्राणों का कोई मोह नहीं किया, प्राणों को न्योछावर कर दिया, प्राणों को बलि, प्राणों को वार दिया। तो ऐसी परिस्थितियां, धर्म बहुत सूक्ष्म है समझने के लिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि मुझे मेरे राष्ट्र को बचाने के लिए मौका मिलता है, तो राष्ट्र को बचाने के लिए यदि मुझे मेरे प्राण देकर भी राष्ट्र बचाना पड़े, तो मुझे अपने प्राण न्योछावर कर देने चाहिए। ठीक हो गया? तो ये कौन निर्णय करेगा? ये शास्त्र निर्णय करेगा, या मेरा मन के चलाए नहीं चलना है। मन तो बहुत ज्यादा छलिया है। मन तो केवल ये देखता है कि हां, मेरे शरीर को कहां से सुकून मिल रहा है। ठीक हो गया? वो ऐसी जाल बुन देता है, आप अपना वास्तविक हित देख ही नहीं पाएंगे। ठीक हो गया? फिर आगे, साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उसके धर्म की रक्षा। अब यह भी समझना है, मन में विचार आ सकता है भी साधु पुरुषों के या जो धर्म परायण व्यक्ति हैं, उनके स्टेटस की रक्षा करने के लिए भगवान क्यों आ रहा है, जबकि कहा गया है संसार तो ये माया रचित है। जो भी संसार में रहने वाला साधु पुरुष है, वो समाज को इस दृष्टि से नहीं देखता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है। ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा कितना बड़ा घर है, उसका भवन है बड़ा, लेकिन वो, जैसे राजा जनक के बारे में जब कहा जाता है तो वो विदेह कहे जाते हैं। विदेह, कहा वो राजा हैं, और वो इस प्रकार से उनकी सोच है, वो तो ऐसा समझते हैं मेरा देह ही नहीं है, अपने देह का कोई मोह नहीं है, इसलिए उनको विदेह कहा गया है। इसी प्रकार से कोई धर्म पारायण व्यक्ति हैं, उनको अपने स्टेटस का, वो कहां बल है उनका, अहंकार का कोई ऐसा वो नहीं है। भगवान केवल उनके धर्म की रक्षा करने आ रहे हैं, उनके कर्तव्य परायणता पर जो आंच आ गई है उसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक हो गया? साधु पुरुष सांसारिक वस्तु, शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई आदि को महत्व नहीं देता है। चाहे हमें देखने पर, एक सामान्य व्यक्ति को देखने पर लग रहा हो देखो भगवान ने उसको मान बढ़ाई धन सब दिया, लेकिन उसके मन में सर्वोपरि ईश्वर ही है, उसके मन में सर्वोपरि परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में पांडव रहे, और अगर उनको लगा कि यदि कर्तव्य परायणता के लिए हम वन में भी रहेंगे तो उन्होंने मना नहीं करा। और भगवान श्री कृष्ण के जब कौरव पक्ष में गए और उन्होंने कहा केवल पांडवों के लिए मुझे 5 गांव दे दे, यानी भगवान की सहमति, उनकी सहमति एक ही है। पांडवों अगर वो दे देते, दुर्योधन उनको, भगवान श्री कृष्ण को उस समय सहमति दे देते कि हाँ मैं 5 गांव देता हूं, कहा तो पूरा आप पूरी धरती के सम्राट हैं और आपको 5 गांव देने में क्या जाता है, यदि आपका पूरा राज्य आपका ही रहेगा।
तो ये बताता है कि जो भगवान का भक्त है माने पांडव, वो भगवान की सहमति में ही सहमत है। वो फिर ये ना कहते कि क्यों आपने ऐसा क्यों कहा, हमें तो आधा राज्य चाहिए था या हमें तो पूरा इंद्रप्रस्थ चाहिए था। भगवान ने कहा कि आपको राज्य रखना रख लीजिए, मैं अपनी तरफ से, वो तो पांडवों को मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है जो बात मैं यहां कर रहा हूं पांडव उसको स्वीकार कर लेंगे। तो आप यहां समझ रहे हैं। तो क्या क्या लगता है, पांडवों ने युद्ध सांसारिक वस्तु, शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई के लिए किया क्या? और क्या भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए उनका साथ दिया? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। तो जब कोई व्यक्ति, हां हम जैसा व्यक्ति जो केवल संसार या माया में जी रहा है, उसको तो लग रहा होगा कि हाँ अपना राज्य पाने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। कितना उन्होंने प्रयास किया, राज्य ही पाना होता तो फिर इस प्रकार की वाक्य आता ही क्यों कि हमें राज्य चाहिए ही नहीं, हमें केवल सम्मान स्वरूप आप 5 गांव दे दो। जो सम्राट हैं, सम्राट युधिष्ठिर हैं, उनकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण केवल 5 गांव मांग रहे हैं पांडवों के लिए। तो ये कोई राज्य के लिए युद्ध नहीं हुआ है, ये तो धर्म के लिए युद्ध हुआ और तभी भगवान उनके साथ है। तो ये हमारे लिए भी लेसन है। जिसको केवल अपना सांसारिक वस्तु, शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई चाहिए, उसके लिए भगवान इस प्रकार से आकर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। उसके लिए तो आप स्वयं है ना, भगवान ने आपको बल दिया है, बुद्धि दी है। लेकिन यदि आप धर्म पारायण हैं तो भगवान स्वयं आके आपकी रक्षा करेगा और वो आपको ये बल भी दे सकता है, धन बल, शरीर बल। लेकिन भगवान का आपके साथ आने का मुख्य कारण एक ही होगा, धर्म पारायणता। आप धर्म में मानते हैं तो ही भगवान आपके साथ रहेगा। तो समझ में आया? भगवान पग पग पर किसकी रक्षा कर रहे हैं? साधु पुरुषों, साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए। तो साधु पुरुष हम हर एक को कह सकते हैं क्या? नहीं। मेरे मन की दृष्टि से तो मैं अपने लिए अच्छा ही कर रहा हूं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से यदि मैं केवल संसार की वस्तुओं के लिए, उनके उपभोग के लिए मैं अच्छा कर रहा हूं तो उसको मैं साधु पुरुष नहीं कह सकता हूं। उस मार्ग में, धर्म मार्ग में हमें समाज की अच्छाइयां भी मिल सकती हैं और कभी कभी समाज से कुछ कटु अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म का माने मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कर्तव्य परायणता। ठीक हो गया? भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है। अब एक बात और यहां समझनी है, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। तो मन में आ सकता है कि क्या भगवान के मन में भी ऐसा रहता है कि भाई ये विधर्मी है, इसके प्राणों को मुझे हरना है? क्या भगवान के मन में भी ऐसा द्वेष भाव उत्पन्न हो सकता है क्या? भगवान तो दुर्योधन को भी कह रहे थे भाई ले जा, मेरी पूरी सेना ले जा। अगर ऐसा द्वेष भावना होती, इतना बड़ा आनंद किया भगवान का दुर्योधन ने, जबकि भगवान ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, और उसके बावजूद भी भगवान ने कहा मेरी नारायणी सेना ले जा। भगवान के मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए द्वेष भावना हो ही नहीं सकती है। भगवान तो नियम, कर्तव्य परायणता का साथ रहता है। ठीक हो गया? तो यहां यह बात समझना जरूरी है कि पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए, जबकि भगवान का तो सबके साथ बराबर, क्योंकि हम सबके हृदय में तो वही है ना। तो क्या वो मेरा विनाश करने के लिए, माने कोई भी ऐसा अधर्मी व्यक्ति भी है, उसका भी विनाश करने की दृष्टि से नहीं कह सकते हैं। उसका भी भाई, जैसे क्लास में कभी कोई बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको बहुत पनिश करता है, तो क्या पिटाई कर दी है टीचर ने तो क्या वो उसका अहित चाहता है? नहीं। वो सदमार्ग में आ जाए, उसको जो दंड मिला है, दंड के कारण वो फिर से पवित्र हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, प्रायश्चित कर्म करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। यहां ये बात समझनी है, भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्ट कर्मों से विरोध है। वो जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं उससे विरोध है,
कारण कि वो दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का ही अहित कर रहे हैं। वो संसार का जो नियमावली है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको माने संतुलन बिगाड़ रहे हैं, और वो अपना ही खुद अहित कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भगवान उनको दंड देकर उनका हित ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का ही, ठीक हो गया, उन दुष्टों का हित करने के लिए दुष्टों का विनाश कर रहे हैं। आपको ये बात अभी समझ में आई? और इसको समझें तो भाई भगवान के बड़े बड़े तपस्या में चले गए भगवान के, लेकिन उनसे कभी कोई चूक हो गई, दम्भ आ गया, उनको अहंकार हो गया, यानी कभी भगवान के भक्त रहे, भगवान के पार्षद, आपने सुना होगा जय विजय रहे, लेकिन उनको अपने पद का यदि दम्भ हो गया, अहंकार हो गया, तो फिर भगवान स्वयं आकर भगवान ने उनका हित करने के लिए उनका विनाश किया, ताकि उनका प्रायश्चित कर्म पूरा हो जाए। दंड देंगे तो फिर से गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे आगे समझ सकते हैं, कई बार तपस्वी भी अपने अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यानी बड़े तप होना एक अलग विषय है, और उस तप के साथ भगवान का भक्त सदा सदा के लिए बना रहना, यानी निश्चल प्रेम भक्ति, सब बल होने के बाद भी ऐसा कोई कोई भक्त होता है भगवान का जिसके पास तप है, बल है, फिर भी उसको अहंकार नहीं है। नहीं तो अनायास ही वो अहंकार दबे पांव आ ही जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। हमें तो कई बार इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, इसका भी अपने को अहंकार नहीं करना है। ठीक हो गया। तो क्या कहा है, कई बार तपस्वी भी अपने अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब उन तपस्वी अधर्मियों को निस्तेज करने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। उदाहरण रावण, कुंभकर्ण, ऐसे भगवान के हिरण्याकश्यप भगवान के पार्षद ही रहे, लेकिन उनको मुक्त करने के लिए दंड देने पर वो फिर से पवित्र हो जाएंगे और उसी लोक में दोबारा चले जाएंगे। तो उनका हित करने के लिए भगवान उनको दंड दे रहे हैं। ठीक है। तो इस विचार में नहीं पड़ना है कि भगवान सृष्टि में किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष कर सकते हैं। भगवान का कोई द्वेष नहीं किसी के साथ। भगवान को तो जो बुरा बोल रहे हैं, भगवान तो उनके साथ भी बैठे हुए हैं, और उसके आग्रह करने पर उसको भी अपनी सेना दे देते हैं, ले जा भाई, सब ले जा। ऐसा भगवान का विचित्र स्वरूप, ऐसा है कोई व्यक्ति? अपने ऊपर आप लेकर देखें, हम किसी बड़ी सभा में गए और सभा में हमारा अनादर कर दिया, और वही व्यक्ति जो मुख्य कारण था वो मुझसे मांगने आएगा, तो छोटी मोटी चीज मांगने नहीं आया, मेरी पूरी जितनी सेना है सब मांगने आया, मेरा अधिकार जो मेरा बल है वो मांगने आया है, और मैंने कहा ले जा। ये तो ईश्वर परमात्मा ही कर सकता है, साधारण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता है ये। ठीक हो गया। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कुछ कर सकते, ये भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि वे सृष्टि तो अपने आप ही संतुलन बना रही है, तो भगवान के अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? तो उसका उत्तर यहां देते हैं, भाई जो भगवान ने सृष्टि बनाई है तो कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त किया है। ठीक हो गया। अलग अलग शरीर में, रूपों में अभिव्यक्त किया है, और जब भगवान अपनी अभिव्यक्ति को और बढ़ाना चाहता है संसार में, संसार का तो यही एक प्रकार से लक्ष्य माना जा सकता है कि वो लौकिक स्वरूप के जरिए पहचाने क्या धर्म परायणता है, कर्तव्य परायणता है, पहचाने। तो जब भगवान उस संसार में अपने लौकिक शरीर ज्यादा बल रूप आना चाहते हैं, तो एक प्रकार से ये भक्तों पर अनुग्रह है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तथापि जीवों पर विशेष कृपा और अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों का अनुसरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है।
अब इसी बात को समझ लीजिए, अगर भगवान इस प्रकार से धरती पर ना जन्मते तो कैसे हमें भगवत गीता मिलती। मैं तो कई बार बड़ा आश्चर्य हो जाता हूं, किसी माया जाल में माया जाल से बचने के तरीके छुपे हुए हैं। ये जो हमारा संसार, इसको एक क्या कहा गया, माया जाल है संसार। लेकिन इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, रामायण, महाभारत, अलग अलग उपनिषद, वेद, भगवान ने छुपा कर नहीं रखे हैं। इस माया जाल में भी यदि कोई चाहे तो इन शास्त्रों का, ग्रंथों का सहारा लेकर वो इस माया जाल से बाहर निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान के अवतारों का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। पुराणों में तो सारे भगवान के अवतारों की ही गाथा है। तो जब बार बार भगवान के अवतार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, उनकी गाथा बार बार पढ़ते हैं तो हमारे मन में धर्म बड़ा दृढ़ हो जाता है कि नहीं, मैं अब धर्म में ही रहूंगा, मैं धर्म से डिगूंगा नहीं, क्योंकि ईश्वर पग पग पर रक्षा करने आता है और उसके लिए कोई जरूरी नहीं उसको बड़े अवतार रूप में आना पड़े। वो तो एक दिन में भी ना जाने कितनी बार अवतार लेकर सामान्य जनों की सहायता करता है। तो आज के श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।